सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम नवम पाठ सिकता सेतु यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सिकता सेतु बालू का पुल। सिकता का मतलब बालू या जिसे रेत भी कहते हैं, रेत या बालू। सेतु का मतलब पुल, यानी कि बालू से या रेत से पुल बनाया जाना, उसके बारे में यह पाठ दिया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ यह एक नाट्यांश है। यह एक अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इस पाठ को नाट्यांश भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर की सप्तम लंबक पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि की अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजन के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। इस प्रकार से तपोदत्त नाम का जो बालक है वह पढ़ना लिखना नहीं चाहता। बचपन उसने यूं ही गंवा दिया और पढ़ाई लिखाई से मन मोड़ लिया। अब जब उसको थोड़ा सा होश आने लगा तब वो कहता है कि मैं तपस्या करके विद्या प्राप्त कर लूँगा। तब उसने देखा एक व्यक्ति बालू से पुल बनाने जा रहा है, तो उसके साथ वार्तालाप में पता चला कि जिस प्रकार से बालू से पुल नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार से तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक जब तक अक्षर ज्ञान ना हो। ऐसा जानने के बाद वह तपोदत्त लौट करके आता है और गुरुकुल चला जाता है और पढ़ना आरंभ करता है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्त। तपस्यारत, तपस्या में लगा हुआ। तपोदत्त नाम है उसका, तपोदत्त। उसका प्रवेश होता है रंगमंच पे। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्त। अहम अस्मि, मैं हूँ तपोदत्त। तपोदत्त मैं ही हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान। बाल्ये, बचपन में, पितृचरणै, पिताजी के द्वारा, बचपन में पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि, क्लेश्यमानः अपि, क्लेश्यमानोऽपि संधि विच्छेद हुआ है, व्याकुल किए जाने पर भी, यानी कि मुझे बार बार कहने पर भी। पढ़ो बेटा पढ़ो, हे पुत्र, पढ़ाई के बगैर जीवन नहीं, बार बार कहे जाने पर भी। पिताजी का बार बार कहना मुझे कष्ट होता था, इसलिए क्लेश्यमानः, मुझे दुख लगता था। पिताजी पढ़ने के लिए बार बार कहते थे, मुझे लगता था कि पिताजी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा पिताजी के दुख दिए जाने पर, व्याकुल किए जाने पर, बार बार कहने पर भी विद्याम न अधीतवान, विद्या को न अधीतवान, मैंने नहीं पढ़ा। बार बार मुझे कहा गया, फिर भी मैंने अधीतवान मैंने पढ़ा, न अधीतवान मैंने नहीं पढ़ा। तस्मात् सर्वै कुटुम्बी, उसके बाद सभी कुटुंबियों, कुटुंबी भी, परिजनों द्वारा, पूरे खानदान के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनश्च, बंधु बांधवों द्वारा,
अपने जो मित्र मंडली है, अपने जानकार लोग हैं, शुभ चिंतक लोग हैं, उनके द्वारा गर्हितः अभमम, गर्हितः प्लस अभमम संधि देखिए, निंदित हुआ, मैं निंदा का प्राप्त हुआ, निंदा का पात्र हुआ, मुझे सब लोग निंदा करने लगे, मेरी निंदा करने लगे, मुझे बार बार समझाने पर भी मैं उनकी बात जब नहीं माना तो लोग मेरी निंदा करने लगे, मेरी बुराई करने लगे। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर, ऊपर मुंह करके लंबी सांस लेकर के कहता है, हा विधे, हा विधे, हे विधाता, हे भाग्य निर्माता, किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने ये क्या कर लिया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी कैसी दुर्बुद्धि, दुख देने वाली बुद्धि, बुरी बुद्धि, कैसी मेरी बुद्धि हो गई थी तब। एतदपि न चिंतितम यत, एतदपि यह भी चिंतितम नहीं सोचा, एतदपि न चिंतितम मैंने यह भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, आगे पढ़ते हैं। हाँ, एतदपि न चिंतितम मया, मैंने तो यह भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगी व सभायां यदि वा गृहे, यदि नरः परिधानै अलंकारै भूषितः अपि निर्मणिभोगी व सभायां गृहे वा न शोभते। शब्दार्थ देखिए, परिधानै वस्त्रों से, अलंकारै आभूषणों से, वस्त्र और आभूषण जो गहने होते हैं उनसे, शोभते शोभित होता है, ना शोभते शोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता, वा अथवा इव समान। हिंदी अर्थ देखिए, यदि मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी, मनुष्य बहुत सुंदर वस्त्र पहना है और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हो रहा है और आभूषण भी पहना हुआ है, इन सब से भी वह शोभित होने का प्रयास कर रहा है, भूषित होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विद्या के बिना, विद्या नहीं है उसके पास, तो मणिरहित सांप के समान सभा में या घर में शोभित नहीं हो पाता। वह चाहे तो कितने ही सुंदर वस्त्र पहन ले, चाहे कितने ही अच्छे और महंगे गहने पहन ले, लेकिन उसके पास अगर विद्या नहीं है, वो विद्या विहीन व्यक्ति है, तो चाहे कुछ भी कर ले, मणि रहित सांप जिस प्रकार से सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी सुशोभित नहीं होता। यह इस तपोदत्त को थोड़ा महसूस होने लगा। किंचित विमृश्य, कुछ विचार करता है, उसके बाद वह कुछ विचार करता है। भवतु, ठीक है, ठीक है, किम एतेन, तो इससे क्या, अभी क्या बिगड़ा है, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में भटका हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में जैसे कहते हैं ना, दिन में भटका अगर शाम को आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात वह कह रहा है। दिवसे मार्ग भ्रांतः, मार्ग भ्रांतः भटका हुआ, मार्ग रास्ते से भटका हुआ, दिन में रास्ते से भटका हुआ, भटका हुआ। संध्याम यावत यदि गृहम उपैति, संध्या में शाम तक, यदि गृहम उपैति, गृहम उपैति, घर आ जाता है, अगर सुबह भटका हुआ, रास्ता भटका हुआ व्यक्ति शाम तक गृहम उपैति,
घर आ जाता है, तदपि वरम, वह भी ठीक है। नासौ भ्रांतो मन्यते, इसे भटका हुआ नहीं समझा जाता। न असौ, न असौ, यह नहीं, न यह नहीं, यह भटका हुआ नहीं माना जाता। अतः अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। अतः अहम, इसलिए मैं, इदानीम अब, तपश्चर्यया, तपस्या करके, तपस्या के बल पर, विद्याम अवाप्तुम, विद्याम प्लस अवाप्तुम, विद्याम, विद्या को, अवाप्तुम, प्राप्त करना, विद्या को तपस्या के बल पर मैं विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त अस्मि, लग जाता हूँ। प्रवृत्तः, प्रवृत्तः लग जाना, विद्या प्राप्ति के लिए मैं तपस्या में लग जाता हूँ, चला जाता है। अब तपस्या करने के लिए चला जाता है। जैसे ही जंगल में पहुँचता है, वह जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते। जलोच्छलन, जल उच्छलन, जल उच्छलन ध्वनि, ध्वनि जल के उछलने की, उछलने की आवाज़ सुनता है। जल उछलने की आवाज़, कहीं कोई जल के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा तो वह आवाज़ श्रूयते, सुना जाता है। अये कुतूयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, अरे कुतूयम, कहाँ है यह, कुतः माने कहाँ, कुतः अयम, कहाँ यह, देखता है वह कहाँ, ये कहाँ, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल उच्छलन ध्वनि यानी तरंगों की उछलने की ध्वनि, जल की उछलने की ध्वनि कहाँ पर है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, या तो महामत्स्य, मछली, बड़ी मछली होगी, या फिर मकरो वा भवेत, या फिर कोई मगरमच्छ हो सकता है नदी में। पश्यामि तावत्, देखता हूँ, ठीक है। पुरुषम एकम सिकताभि सेतु निर्माण प्रयास कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम, एकम पुरुषम, एक पुरुष को, सिकताभि रेत से, सिकताभि रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु के निर्माण का प्रयास, कुर्बाणम करता हुआ,
यानी कि सेतु से, रेत से पुल बनाने का, निर्माण का प्रयास करता हुआ दृष्टवा सहासम, उपहास करते हुए, हंसते हुए, सहासम, सहासम, हंसते हुए। यानी कि एक व्यक्ति नदी में रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, उसको देख करके हंसते हुए। हा हंत, अरे मैं हैरान हूँ। नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम, नास्ति अभावो, नास्ति अभाव, नास्ति, नास्ति अभाव, अभाव, अभाव नहीं है, अभाव नहीं है। जगति बने संसार में, संसार में मूर्खों का कोई अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ोऽयं सिकताभिसेतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाह में, तेज गति से बहती हुई नदी में यह मूढ़ः, मूढ़ोऽयं, मूढ़ कहते हैं मूर्ख, यह मूर्ख, एष मूढ़ः, अयं मूढ़ः, यह मूर्ख, सिकताभि, रेत से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते, सेतु निर्माण का प्रयतते, प्रयास कर रहा है, प्रयतते। प्रयासम कुरुते, प्रयास कर रहा है। ऐसे नदी में, जो तेज धार बहने वाली नदी में रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। साट्टहासम, जोर से हंसता है, साट्टहासम, उच्च स्वरेण हसति। पार्श्वम उपेत्य, पार्श्वम संधि विच्छेद है, पार्श्वम उपेत्य, पास जाकर, पास जाकर। भो महाशय, अरे महोदय, किमिदं विधीयते, क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप। अलम अलम तव श्रमेण, इतना परिश्रम मत करो भाई। पश्य, पश्य कह करके रुक जाता है। हाँ, इस तरह से भो महाशय किमिदं विधि, क्या किया जा रहा है। अलम तव श्रमेण, ऐसा परिश्रम मत करो। पश्य, रामो बबंद यम सेतुम शिलाभिर्मकरालय, विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमतिरामताम। रामः मकरालय, अन्वय देखिए, रामः मकरालय यह सेतुम शिलाभि बबंधः, तम बालुकाभि विदधत त्वम अतिरामताम यासी। अब इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ, मकरालय का मतलब समुद्र में, बबंध मने बनाया, विदधत मने बनाते हुए, अतिरामताम यासी राम का अतिक्रमण कर रहे हो, यानी राम से आगे बढ़ कर के काम कर रहे हो। राम जो नहीं कर पाए उनसे भी आगे बढ़ के काम कर रहे हो। अर्थ, हिंदी अर्थ देखिए। राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालू से बनाकर राम का अतिक्रमण करना चाहते हो, यानी राम से भी आगे बढ़ना चाहते हो। इस प्रकार से उस बालक ने, तपोदत्त ने, उस व्यक्ति को जो बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, उससे कहा। पुरुषः, भू तपस्विन, अरे तपस्वी, वह पुरुष उस बालक को तपस्वी करके संबोधन कर रहा है। कथम माम अवरोधम करोषि, मुझे रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो, मेरे काम में क्यों रुकावट दे रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से, प्रयास से क्या सफल नहीं होता, सब कुछ होता है। बालू से भी पुल बन सकता है।
का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं का यानी पत्थरों की क्या आवश्यकता है, पत्थर से ही क्या पुल बन सकते हैं। का आवश्यकता शिलानाम, सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि, मैं तो बालू से ही पुल बनाऊंगा, सेतुम पुल, करिष्यामि बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने मजबूत इरादों से, अपने मजबूत संकल्प से मैं तो रेत से ही पुल बनाऊंगा। इस तरह से उस व्यक्ति ने कहा। तपोदत्त कहता आश्चर्य है, किम सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, क्या अकेले रेत से ही पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाह स्थास्यति किम, यह जो सिकता है, जो रेत है, जल प्रवाह में, जल जब पानी जब तेजी से बहेगा टिकेगा क्या, जल प्रवाह स्थास्यति किम। भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा कि नहीं। पुरुषः कहता है सुत्प्रासम उत्साहपूर्वक, पुरुषः सुत्प्रासम उत्साहपूर्वक कहता है, चिंतितम, हाँ मैंने सोचा, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा। ना अहम सोपान सहायता अधिरोढ़ विश्वसिमि, मैं सोपान सहायता, सोपान कहते हैं सीढ़ी की सहायता से एक एक करके चढ़ना नहीं चाहता। वह आदमी कह रहा है जो सेतु निर्माण में लगा हुआ है रेत से, वह कह रहा है मैं सीढ़ी के सहाय से, सीढ़ी की मदद से एक एक करके ऊपर जाना नहीं चाहता। ना विश्वसिमि, विश्वास भी नहीं करता। सम उत्पुल्य एव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो उछल करके जाने में विश्वास करता हूँ। सम उत्प्लुत्य, उछल करके, सम प्लस उत्प्लुत्य प्लस एव, छलांग लगा करके, मैं तो छलांग लगा करके ऊपर जाना पसंद करता हूँ। इस प्रकार से उसने कहा। तपोदत्त सव्यंग्यम, तपोदत्त ताना मारते हुए, व्यंग्य बने ताना मारना, मारते हुए, साधु साधु, ठीक है करो। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, आंजनेय कहते अंजनी पुत्र हनुमान, आंजनेय, अंजनी की पुत्र हनुमान है। आंजनेयम अतिक्रामसि, अंजनी पुत्र हनुमान का तिरस्कार कर रहे हो, क्योंकि उछल करके जाने की क्षमता तो उनमें थी, और तुम कह रहे मैं उछल करके कुछ भी कर दूंगा, तो ये हनुमान का अपमान कर रहे हो। पुरुषः सविमर्शम, थोड़ा सोचता है, थोड़ा सोचने के बाद, को संदेह, इसमें क्या संदेह है, मैं तो उछल करके जाऊंगा, इसमें क्या संदेह है। इस प्रकार से कहता है। किंच, और क्या। को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है। किंच, और क्या। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्या वशेषिस्ते सेतुरीश तथा मम। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्या वशेषिस्ते सेतुरीश तथा मम। यदि, अन्वय देखिए, यदि लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभि एव विद्या ते वशेष्यु तथा मम एष सेतु। शब्दार्थ देखिए, तपो भी एव, केवल तपस्या से ही, वशे वश में, शिव है। हिंदी अर्थ देखिए, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना, लिपि माने स्क्रिप्ट पहचाने बगैर, अक्षर पहचाने बगैर, अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करना तुम्हारे बस में हो। अगर लिपि अक्षर पहचान के बगैर तपस्या के बल पर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा यह पुल भी संभव है, मैं भी तब ये रेत के द्वारा पुल बनाने में मैं भी सक्षम हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति ने, जो पुल निर्माण करने चाह रहा था, उसने कहा। तपोदत्त, अब तपोदत्त क्या कहता है।
तपोदत्त सवै लक्ष्यम आत्मगतम, सवै लक्ष्यम सवै लक्ष्यम लज्जापूर्वक, लज्जापूर्वक यानी शर्म के मारे, आत्मगतम अपने मन में सोचता है। अये माम एव उद्दिश्य, मावेवोद्दिश्य, माम एव उद्दिश्य, मुझे ही इशारा करके, मुझे ही इशारा करके, मेरा ही उद्देश्य लेकर के, भद्र पुरुषोयम, यह शिष्ट व्यक्ति, भद्र पुरुष, अधिक्षिपति, 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 मुझे ही इशारा करके यह भद्र पुरुष अधिक्षिपति ताना मार रहा है। ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, मैं भी, नूनम माने निश्चय ही, नूनम निश्चय ही, सत्यम अत्र, सत्यम प्लस अत्र, इसमें सत्य पश्यामि, देखता हूँ, इसकी बात में मैं वास्तव में सच्चाई देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम बिनैव, बिनैव बिना प्लस एव, बिना प्लस एव, बिनैव बिना ही, अक्षर ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम माने विद्वत्ता, अवाप्तुम यानी कि अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ, ज़्यादा ज्ञानवान बनना चाहता हूँ, सो संभव नहीं। अभिलषामि मैंने चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदाया अवमानना, उसको अब खुद लगने लगा यह तो भगवती तद, तदियम, तत् प्लस यम, तो यह भगवती, भगवत्या शारदाया, भगवती शारदा, शारदा माँ, सरस्वती माँ का अवमानना, अवमानना अस्ति, अवमानना माने अपमान। यह तो मैं शारदा माँ, सरस्वती माँ का अपमान करने जा रहा हूँ, अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वान बनने सोच रहा हूँ। गुरुगृहं गत्यैव विद्याभ्यासः मया करणीय, गुरुगृहं गत्वैव, गत्वैव, गत्वा एव, जाकर ही, गुरुगृहं गत्वे, गुरु के घर में जाकर ही मुझे विद्याभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, संधि विच्छेद, विद्या प्लस संधि विच्छेद, विद्या अभ्यास करणीय, मुझे विद्या का अभ्यास करना है, गुरु के पास जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना है।
पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते। पुरुषार्थैरेव, पुरुषार्थ से ही यानी परिश्रम करने से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने उस जो तपस्या करने जा रहा था उसके मन में इस प्रकार के विचार आए। भो नरोत्तम, प्रकाशम, प्रकट में, अब प्रकट करके आवाज़ के साथ में, इतनी देर तो मन में सोच रहा था, अब प्रकट करके बोलता है भो नरोत्तमा, नरोत्तमा, नर मनुष्यों में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, मनुष्य में, हे मनुष्य में श्रेष्ठ। ना हम जाने यद कोस्ति भवान, ना अहम जाने, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, उन्मीलितम, लेकिन आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी हैं। उन्मीलितम, 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 खोले गए। खोले गए क्या? नयन युगलम, नयन के जोड़े, यानी युगलम माने दो, दोनों आँखें आपने मेरी खोल दी हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः, तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ मैं, अहमपि, मैं भी, सिकता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी रेत से पुल बनाने जैसा ही काम कर रहा था। अक्षर ज्ञान के बिना मैं विद्वान बनने जा रहा था तपस्या के बल से, तो मैं भी मानो कि सेतु निर्माण, रेत से सेतु निर्माण करने जा रहा था। तदिदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तद इदानीम, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। सब प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके वह चला जाता है। उसके बाद यह तपोदत्तक विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है और गुरु के पास जा कर के विद्या अध्ययन करता है, तभी वह जीवन में सफल हो पाता है। यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से, इस नाटक से, कि जिस काम के लिए जो परिपाटी, जो व्यवस्था, जो रास्ता बनाया गया है, हमें उस काम को उसी रास्ते में चल कर के वो काम कर सकते हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अचानक या दूसरे तरीके से अचानक कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से तपस्या के बल पे वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर रेत से पुल निर्माण नहीं किया जा सकता। तो जिस काम के लिए जो निर्धारित है हमें वही करना चाहिए। यह पाठ आज यहीं पे समाप्त हुआ। नवम पाठः सिकता सेतु बालू का पुल, एष पाठः समाप्यते। धन्यवादः।